से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंचे। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता। तो जो सबसे पहले इसमें मेन थीम है, तो आते देखते हैं ये प्रतिशतता है क्या। मान लीजिए हम कभी किसी दुकान पर जाते हैं और ये दुकानदार हमसे कहता है कि ये जो चीज़ है जो आप ख़रीदने आए हैं उस पर हम आपको 2%, 4% या 10% आपको छूट में देंगे। तो वो प्रतिशतता है क्या। हम जोड़ना शुरू करते हैं तो हमारे जोड़ने से कुछ अलग आता है, लेकिन दुकानदार को जोड़कर अलग दे देता है। तो वो प्रतिशतता है क्या। सबसे पहले हमको ये समझना है ये प्रतिशतता है क्या। जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत यानी प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत का मतलब हुआ यानी जितने यहाँ प्रतिशत है, हर एक 100 के पीछे वह संख्या, हर एक 100 के पीछे वह संख्या। जैसे मान लीजिए दुकानदार ये बोलता है हम आपको किसी वस्तु पर 5% की छूट देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए वो वस्तु आपकी 500 की है और वो आपको 5% छूट देने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें 500 रुपये पर केवल 5 रुपये की छूट मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि है क्या, वो उसके कहने का मतलब हुआ कि जितने भी 100 होंगे, 200, 300, 400 या 500, जितने भी 100 होंगे, हर 100 के पीछे वो 5 की छूट देगा। मान लीजिए अगर आप वस्तु 100 रुपये में ख़रीदते हैं तो आपको जो छूट मिलेगी वो 5% के हिसाब से आपको 5 रुपये की छूट मिलेगी, 5 रुपये की छूट मिलेगी। और अगर वस्तु की कीमत वही 100 से बढ़कर 200 हो जाती है तो आपकी छूट तो वही रहेगी, 5% की ही छूट रहेगी, लेकिन जो आपके पास जो पैसे आपको कम देने होंगे वो हो जाएगा 5 पहले 100 के लिए और 5 दूसरे 100 के लिए, मिलाकर 200। यानी इस 200 में 100 कितने हैं, 2, पहला 100 और दूसरा, तब मिलाकर ये 200 होता है। तो इस 100 के लिए 5 रुपये छूट मिलेगी और इस 100 के लिए 5 रुपये छूट मिलेगी, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका 10 रुपये। और आगे भी अगर ये हमें वस्तु 500 में है, अगर वस्तु की कीमत 500 है और हमको 5% की छूट मिलती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस 500 में कितने 100 है, 5 हो जाएंगे। ये 500 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हर 100 के पीछे 5। ये हमारा टोटल हो जाएगा 25 रुपये। मान लीजिए अगर हमें छूट 100 पर, 200 पर, 300 पर, 400 पर, 500 पर छूट लेनी है तो हम आराम से इस तरह से तो कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या लंबी हो जाएगी, मान लीजिए हमें 5256 इस पर छूट देनी है 5%, 10% की, तो परेशानी है। इसके लिए हम कुछ फार्मूले, कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अभी इतना ही समझना था कि ये प्रतिशतता है क्या। प्रतिशत का मतलब हुआ हर एक 100 के पीछे वह संख्या, यानी 5% है तो एक 100 के पीछे 5। अगर यही संख्या 10% है तो हर 100 के पीछे 10। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दुकानदार कहता है हम आपको 10% की छूट देंगे, तो 10% का मतलब हुआ हर 100 के पीछे 10, तो इस 100 के पीछे हो जाएगा 10 रुपये। अगर हम यहाँ पे 500 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, यहाँ 500 में 100 की संख्या हो जाएगी 5, तो उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 50 रुपये। आगे भी अगर लेते हैं 1000 पे 10% की छूट, तो इसका मतलब 1000 में जो 100 की संख्या है वो 10 है, तो 10 है, तो यहाँ हम कर देंगे 100। यानी हमको कैसे करना है, यहाँ पे
100 में 100 की संख्या है वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग कर देंगे और जितना आएगा उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, जो कि ये 10% है। फिर से देख लें, अगर हमें 500 में कितने 100 है ये निकालना है तो हम 100 से भाग कर देंगे और इसमें ये 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। 1000 में कितने 100 है ये देखने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा और फिर हम 10 में इस 10% का गुणा कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से किसी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब जैसे एक संख्या ले लेते हैं 25,000, इसका हमें 15% लेना है। 15% होगा क्या, बस इसमें छोटा सा काम करना है, हमें ये तय कर लेना है ये 25,000 में 100 की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये देखें 25,000 में 100 की संख्या हो जाएगी आपकी 100 से भाग देकर, यहाँ 100 की संख्या हो जाएगी 250 और इसमें हमें 15 का गुणा कर देना है। 15 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3750। करके देख लें, क्लियर, ये हो गया हमारा 3750। यानी 25,000 का, अगर हम 25,000 का 15% लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3750। अब लगभग प्रतिशत है क्या ये तो क्लियर हो गया होगा, ये यानी ये निशान का मतलब है क्या, ये तो बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है A B से 10% कम है, तब B A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने देखा प्रतिशतता है क्या, आपने पूरी तरह से, उम्मीद है आपने पूरी तरह से प्रतिशतता को समझ लिया होगा। यानी ये जो निशान है प्रतिशत, इसका मतलब आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब ये देखते हैं एक संख्या A है वो B से 10% कम है, तब B A से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूले में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि ये दो तरह के फार्मूले हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम दो तरह से, पहली एक संख्या यहाँ, दूसरी एक संख्या यहाँ। इसने ये बोला है A B से 10% कम है, जो A है वो B से 10% कम है, तो हम इसको 100 रख देते हैं, B को 100 रख देते हैं। तो जो A है वो B से 10% कम है, कम का मतलब हम यहाँ 100 का 10% कम करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 में से 10% कम करेंगे तो पूरा तो 100% है, इसमें से 10% कम करेंगे तो बचेगा 90%, तो इसका हम 90% ले लेंगे, इसी का 90% रख देंगे, या फिर 90% कर देंगे तो ये हमारा 90 आ जाएगा, तो यहाँ हम 90 रख देंगे। दूसरा तरीका है, हम इस 100 का 10% ले लेंगे तो हमारा आएगा 10। अब यही 10 हम इस 100 में से घटा कर रख देंगे तो हमें फिर से वही 90 मिलेगा। क्लियर? तो यानी अगर B 100 है तो A हमारा हो जाएगा 90, क्योंकि इसे 10% कम होना चाहिए। अब हमको बताना है कि जो B है वो A से कितना ज़्यादा है, जो B है वो A से कितना ज़्यादा है, ये देखना है। तो इसमें देखेंगे से किससे, A से, तो से है तो इसको नीचे रखेंगे, यानी हमको ज़्यादा जो दिखाना है वो 90 से ज़्यादा है। 90 से कितना ज़्यादा है, जो B है
वो 90 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। ए से बी 10 ज़्यादा है, ए से मतलब 90 से बी 10 ज़्यादा है, तो हम ऊपर 10 जितना ज़्यादा रहेगा ज़्यादा ऊपर लिख देंगे और जितने से वो नीचे रख देंगे और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 11 सही 1/9%, हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। ए बी से 20% कम है, तब बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सेम वही चीज़ है, हम यहाँ ए बी को रखते हैं, ए यहाँ रख देंगे, बी यहाँ रख देंगे, और इस बार देखते हैं ए बी से 20% कम है, ए कम है तो बी को हम पूरा रखेंगे 100, और कम कितना है 20%। 20% का मतलब हर 100 के पीछे 20 कम है। अभी आपने देखा प्रतिशत का मतलब हुआ था हर एक 100 के पीछे प्रतिशत वाली संख्या, तो यहाँ 100 है तो इस 100 के पीछे कितना कम, 20 कम, तो इस 100 के पीछे 20 कम, तो मतलब यहाँ 80 हो जाएगा। अब ये देखना है दूसरी लाइन, बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा है, से वाले को हम नीचे रखेंगे, यहाँ 80 हो जाएगा। 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है 20, तो 20 को वहाँ रख देंगे और यहाँ फिर 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। ये आएगा भिन्न में 1/4, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 25%।